बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए चीज़ कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चीज़ कबाब बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत चीज़ी और बहुत नरम होते हैं, जो खाने में सबको बहुत पसंद आते हैं और बनाने में भी बहुत इजी हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं 1 मंथ तक, और जब आपको जितने कबाब की भी ज़रूरत हो आप फ्राई कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर भी इंग्रेडिएंट सारी नज़र आ जाएंगी, और इसके साथ मैं आपको 1 बाय 1 सब की डिटेल भी बता देती हूँ। तो ये सबसे पहले मेरे पास ये मीट है आधा किलो। आप कोई सा भी मीट ले सकते हैं, चिकन, मटन, बीफ, कोई भी, लेकिन बोनलेस होना चाहिए। तो उसके बाद ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून रेड कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी और 2 चुटकी अजवाइन। इनको भी मैं देचकी में डाल दूँगी। और इसके बाद है ये साबुत मसाला जात, जिसमें 2 तेज़पत्ता है और 1 पीस जवित्री का और 1 दालचीनी की स्टिक है और बड़ी इलायची हैं 2 और 1 ही सब्ज़ इलायची है। अगर बड़ी इलायची आपके पास साइज़ में बड़ी हो तो आपने 1 लेनी है, इसका साइज़ छोटा था तो मैंने 2 ले ली थी। और ये सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर है 3 टेबलस्पून। और इसके बाद है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। और इसकी ये एक छोटी प्याज है इस तरह से मोटी कट की हुई, और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं हमारी एशियन जो कड़वी होती हैं, और ये 1 अदद आलू है जो कट किया हुआ है, और ये 2 टेबलस्पून चना की दाल है जिसको मैंने धोकर भिगोकर इस तरह कप में रखा हुआ था, ये डाल देनी है आपने। और इसके बाद आपने 2 कप पानी डाल देना है, और फिर आपने इस तरह से अच्छी तरह हिलाकर इसको ढककर 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 30 मिनट के बाद ये इस तरह से जब गल जाएगा तो आपने इसमें साबुत मसाला जात को निकाल देना है। अगर आप चाहें तो जो सब्ज़ मिर्च है आप उसको भी निकाल दें, अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते तो। ये इस तरह से आपने सब मसाला को निकाल देना है। ये इस तरह मैंने सारे मसालों को बीच में से निकाल दिया था। और इसके बाद आपने इसको मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेशक आप मिक्सचर में कर लें या हैंड बीटर के साथ इसके अंदर देचकी के अंदर भी कर लें, अगर नहीं तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से का ये होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए ये। इसके बाद आपने 2 स्लाइस ब्रेड के ग्रेट करके इस तरह से बीच में मिक्स कर देने हैं। इसको साथ इनको मिक्स कर देना है, और इसके साथ धनिया तकरीबन आधी गुट्टी आपने काट कर इस तरह इसमें मिक्स कर देना है। और अब हमने इसके कबाब बना लेने हैं। तो कबाब के अंदर हम चीज़ लगाएंगे। तो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का चीज़ होना चाहिए आपके पास। ये सैंडविचेस में भी इस्तेमाल होता है, गोल और चौरस शेप में मिलता है। आपने इसको इस तरह से पीसीस में काट लेना है ताकि लगाने में, इसको कबाब के अंदर लगाने में इनको आसानी हो। इस तरह से मैंने इनको काट लिया था। अब आपने इस तरह से कबाब बनाने के लिए फैलाना है मटेरियल को अपने हाथ पे, और इसके दरमियान में इस तरह से आप चीज़ रखेंगे और इसकी चारों साइडों से इसको इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से बंद करके अब आपने इसको राउंड कर लेना है दोनों हाथों के साथ, और इस तरह से ये हमारा कबाब तैयार है। इस तरह से आपने सारे कबाब को बना लेना है। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो आप इस तरह से इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसके फ्राई करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स के साथ मैं लूँगी 1 अंडा, ये इस तरह से फेंटा हुआ है अच्छे तरीके से। और पहले हमने इस तरह से अंडा लगाना है कबाब को,
और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब भी अच्छे तरीके से सारी साइडों पे लगाएंगे, साइडों पे भी और ऊपर नीचे अच्छी तरीके से इस तरह हाथ के साथ। आप इनको डायरेक्ट लगा के भी फ्राई पैन में डाल सकते हैं और सारों को लगा कर रख कर इकट्ठे भी डाल सकते हैं। तो दोनों साइडों को हमने हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, मीडियम या तेज़ पर नहीं करना, हल्की आंच पर ही हम इनको फ्राई करेंगे और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार ये तैयार होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के बर्गर में ये बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बर्गर बनाएं तो आप इस तरह से बना कर रख लें और फ्राई करके बच्चों को दे दें और ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं। ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।